फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनाम इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा जाना था। इस वीडियो में हम उसकी आगे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इन तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद वैदिक काल आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल जो था, जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, लेकिन सबसे पहले वो पंजाब में आते। पंजाब में 5 नदियाँ बहती थी उस टाइम, और 2 नदी और लेके कुल 7 नदियाँ हो जाती थी। सिंधु नदी और घग्गर नदी, उसमें मिला दीजिए 7 नदी हो जाएंगी। तो उसको हम सत सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो जो आर्य लोग थे वो सत सिंधु प्रदेश में रहा करते थे। ठीक है, ये वैदिक काल का शुरुआती दौर था। धीरे धीरे वैदिक काल जो था वो आगे बढ़ता चला गया। सिंधु सभ्यता जो थी वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व पर ख़त्म हो जाती है। इस यहाँ से वैदिक काल जो होता है वो शुरू होता है। वैदिक काल जो है उस 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, और 600 ईसा पूर्व वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वैदिक सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बीच में जो गैप है उसे हम ट्रांजिस्टर बेल्ट कहते हैं, यानी कि संक्रमण काल कहते हैं। जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ रही होती है तो बीच में एक ऐसा दौर आता है जिसमें कोई काम नहीं होता है, जिसे हम संक्रमण काल या ट्रांजिस्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल जो था उसको 2 तरह से बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ शतात्मक थी, जबकि जो वैदिक काल था वो पितृ शतात्मक था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। तो वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। ये समाज जो था ये 2 तरह से बांटा गया था। ऋग्वैदिक काल में कहा गया है कि आपकी जो जाति है वो जाति का निर्धारण इस आधार पे होगा कि आप काम कैसा करते हैं। इस आधार पे आपका जाति का निर्धारण होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है, तो टीचर का काम होता है दूसरों को शिक्षा देना, तो वो सबसे ऊपर जाति जो आती है ब्राह्मण, उसमें चला जाता है। और दूसरा मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर का काम होता है दूसरों की सेवा करना, तो जो सेवा करता है वो क्षत्रिय होता है, तो वो सेकेंड वाले में आ जाता है। और मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस करता है, तो वो तीसरे वाले में आ जाएगा, वैश्य में आ जाएगा। और जो चौथा होता है जो कोई काम हम नहीं करता, घर का काम करता है, वो शूद्र, उसको शूद्र कहा गया है। वो शूद्र मतलब कि दूसरों की सेवा करना, तो उसको सबसे नीचे रखा गया है। तो वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जब तक ऋग्वैदिक काल था एक ही परिवार में कई जाति के लोग रहते थे, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इंसान की मानसिकता जो है वो बदलने लगी, और 500 साल बाद जाति सबसे ज़्यादा वैल्यू ब्राह्मण को मिलने लगी। तो धीरे धीरे लोगों ने इसे वंश के आधार पे कर दिया। ठीक है, और दूसरा आता है, दूसरी टॉपिक है पंचायत। पंचायत जो थी यह 3 तरह से थी। पहली थी सभा, दूसरी थी समिति, और तीसरा था विदत। सभा जो थी वो साधारण लोगों के लिए थी, समिति जो थी वो उच्च लोगों के लिए थी, और विदत जो थी ये सभी लोगों के लिए थी। ठीक है, अगला है यज्ञ। यज्ञ जो थे ये भी 3 प्रकार के से थे: अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजश्रेय यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ थे उस टाइम। ठीक है,
अश्वमेध यज्ञ जो था ये उस समय का युद्ध का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका था। और दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो था ये एक प्रकार का शांति प्रदर्शन यज्ञ था। और तीसरा था राष्ट्रीय यज्ञ। राष्ट्रीय यज्ञ जो था वो राजा जब शपथ लेते थे तो राष्ट्रीय यज्ञ कराया करते थे। ठीक है, अगला है देवता। देवता जो है, देवता में उस टाइम इंद्र थे, अग्नि, वरुण, सोम और मारुत। मारुत जो थे वो तूफान के देवता थे। रुद्र जो थे वो बिखिया थे। और सोम जो थे वो जंगल, मतलब कि उसके देवता थे। ठीक है, इंद्र जो थे वो बहुत ही प्रमुख देवता थे। इंद्र युद्ध के भी देवता थे और कई चीज़ों के देवता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है नदी। नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। नदी पहली है झेलम नदी। झेलम नदी को कहा जाता था वितस्ता नदी। ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। चिन्नाव नदी को अस्कनी कहा जाता था। सतलज को शतुद्री। रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। गंडक नदी को सदानीरा मतलब जिसमें पानी हमेशा रहता है उसको सदानीरा कहते हैं। सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था और सरस्वती नदी को घग्गर। ठीक है, इन नदियों से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हिस्ट्री का पेपर है तो इसे कंपलसरी देख लीजिएगा। अगला है दर्शन। दर्शन में है सबसे न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये 6 हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है दर्शन में से भी। तो न्याय दर्शन के जो है रचयिता वो है गौतम सिर्फ। ठीक है, सांख्य दर्शन को लिखा है कपिल। योग्य दर्शन जो है वो पतंजलि और वैशेषिक दर्शन जो है वो है कनाड। ठीक है, उत्तर मीमांसा को लिखने वाले हैं वादरायण और पूर्व मीमांसा को जैमिनी। ठीक है, ये था और इसके आगे का जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं और वैदिक काल से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादातर इसी जगह से क्वेश्चन पूछता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद पेपर देने जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।